हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 27 जैन 2024 सिर्फ फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन में कहा गया है ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें B1 B2 एंड B3 ये है कॉलम मैट्रिक्स, आपको साफ साफ बताया गया है। एंड AB1 दे रखा है, AB2 दे रखा है, AB3 दे रखा है और अल्फा कहा है कि डिटरमिनेंट B, ये डिटरमिनेंट B है स्टूडेंट, एंड बीटा इज द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। दैट मींस स्टूडेंट कहीं ना कहीं ट्रेस की बात कर रहे हैं, बीटा ट्रेस है ऑफ B, देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू। स्टूडेंट ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या करना है। तो हम स्टूडेंट सॉल्यूशन लिखने से पहले मेरे को ये बताओ, लेफ्ट कर लेते हैं जो B1 B2 और B3 जो कॉलम मैट्रिक्स है उनको लेफ्ट कर लेते हैं। B1 को मान लिया x1 y1 और z1, B2 को हमने स्टूडेंट मान लिया x2 y2 एंड z2। सेम तरीके से हमने B3 को मान लिया x3 y3 एंड z3। गॉट इट स्टूडेंट? अब इनके बेसिस पे हम सबसे पहले AB1 को कैलकुलेट करते हैं। AB1 स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये इक्वल भी दे रखा है 1 0 0, लास्ट में रखेंगे। ए मैट्रिक्स है 2 0 1 1 1 0 1 0 1। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया हमने x1 y1 और z1 से, हमें स्टूडेंट, और ये जो भी आएगा इक्वल, वो इक्वल किसके आएगा 1 0 0 के इक्वल आएगा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 2 टाइम्स x1 और प्लस z1, ये आएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट x1 प्लस y1 आएगा। अब यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x1 प्लस z1, और ये जो इक्वल है वो 1 0 0 के इक्वल है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, दो मैट्रिक्स इक्वल है, इनके कंपैरिजन से इनकी वैल्यूज निकालते हैं। 2x1 प्लस z1 1 के इक्वल और x1 प्लस y1 ये इक्वल है 0 के, और x1 प्लस z1 ये इक्वल है 0 के। ध्यान से देखना स्टूडेंट, करना क्या है, हमारे पास z1 x1 y1 z1 में तीन इक्वेशन आ गई, तीन ही वेरिएबल हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां से z1 की वैल्यू कैलकुलेट करके वो की -x1 आई वो यहां पर रखते हैं। ध्यान से देखना स्टूडेंट, और रखने के बाद मैं यहां लिखा तो क्या है, तो 2 टाइम्स x1 माइनस x1 बराबर 1, तो मतलब x1 की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1 आ गई, ठीक है। x1 की वैल्यू मैं एक बार यहां रखूंगा और दूसरी बार यहां रखूंगा, तो अपने पास y1 और z1 आएंगे। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, अपने पास क्या है, यहां x1 की वैल्यू 1 रखी तो y1 की वैल्यू -1 आई, और x1 की वैल्यू 1 यहां रखी तो z1 की वैल्यू भी -1 यहां आई। तो y1 और z1 दोनों आ गए, यहां से x1 तीनों आ गए, ठीक है। मतलब इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम आ गया। सेकंड कॉलम के बारे में बात करते हैं, AB2। ए मैट्रिक्स अपने पास 2 0 1 1 1 0 और 1 0 1 है। इस मैट्रिक्स को B2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 y2 एंड z2 दैट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना स्टूडेंट, किसके इक्वल रखा है 2 3 एंड 0। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स क्या आएगी, 2 टाइम्स x2 प्लस z2 दैट इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, x2 प्लस y2 और यहां पर x2 प्लस z2। स्टूडेंट सेम प्रोसेस है, 2 3 एंड 0। यहां से कंपैरिजन करेंगे तो 2x2 प्लस z2 अपने पास 2 के इक्वल, x2 प्लस y2 अपने पास 3 के इक्वल, और x2 प्लस z2 अपने पास 0 के इक्वल। यहां से मैंने z2 की वैल्यू कैलकुलेट की स्टूडेंट, जो कि -x2 आई, उठा के इस इक्वेशन में रखा, रखने के बाद वैल्यू क्या आई 2 टाइम्स x2 माइनस x2 बराबर 2, तो यहां से वैल्यू आई x2 बराबर 2। x2 की वैल्यू आई, x2 की वैल्यू आप यहां पर रखो, ध्यान से देखना स्टूडेंट, तो आपको ये वैल्यू उठा के मैंने यहां रखी और यहां पर भी रखी, तो अपने पास ध्यान से देखना y2 की जो वैल्यू आएगी, यहां टू रखोगे उधर लेके जाओगे तो 3 - 2 1। x2 की वैल्यू मैंने यहां रखी
तो Z2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2। तो स्टूडेंट यहाँ x2 y2 एंड z2 तीनों की वैल्यू आ गई, दैट मींस अपना कॉलम सेकंड भी आ गया। सेम तरीके से स्टूडेंट यही काम हम इस पे ऑपरेट करेंगे। तो जब आप AB3 को इक्वल करोगे किसे, AB3 कहां है, ये 3 2 और 1 के साथ इक्वल करोगे तो इक्वेशन क्या है, यहां से देखो स्टूडेंट सेम इक्वेशन आ गई, सेम इक्वेशन आ गई तो मैं डायरेक्टली x3 y3 लिख देता हूं, 2x3 plus z3 that is equals to 3 और अगली इक्वेशन आएगी x3 plus y3 that is equals to 2 और तीसरी इक्वेशन आएगी स्टूडेंट x3 plus z3 that is equals to 1। ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब यहां से मैं z3 की वैल्यू निकालता हूं तो z3 की वैल्यू आई 1 minus x3, इस वैल्यू को यहां रिप्लेस करूंगा, आने के बाद वैल्यू हमें क्या मिली 2 times x3 plus z3 की जगह 1 minus x3 that is equals to 3। 1 को उधर लेके जाओ, यहां पर x3 बचा, इन दोनों को कैलकुलेट करें, 1 को उधर लेके गए तो वैल्यू आ गई x3 की 2। क्या आ गई स्टूडेंट 2। ध्यान से देखो x3 और इसको उधर लेके 2। अब इस वैल्यू को आप उठा के यहां भी रख सकते हो और यहां भी, दोनों जगह यहां रखेंगे स्टूडेंट तो 2 plus y3 equal to, तो यहां से y3 की वैल्यू 0, यहां रखेंगे स्टूडेंट z3 that is equals to 1 minus x3, यहां से वैल्यू आई -1, तो ये एक वैल्यू आ गई और z3 की वैल्यू -1 आ गई और एक वैल्यू अपने पास है। इतना अच्छे से समझ आया, मैंने कह दिया आपको भी टाइम देना, प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से करना है। तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, यहां से वैल्यूज रख लेता हूं और बाकी को इरेज कर रहा हूं। x1 ध्यान से देख लो, यहाँ x1 की वैल्यू अपने पास है 1, यहाँ लिख दी और ये सब हटा रहा हूं। अब आपको जो ये b1 b2 b3 हमने वहां रखे इन सभी को हटा दिया। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, मैंने b मैट्रिक्स लिखी, b मैट्रिक्स आई क्या, b1 कॉलम इनसे बन रहा है x1 y1 और z1 से, तो अपने पास क्या आएगा, ये थोड़ा सा ढीला था स्टूडेंट का, तब ध्यान से देखो क्या बनेगा, अपने पास बनेगा 1 -1 और -1। इसी तरीके से x2 y2 और z2 की वैल्यू देखो 2 1 और -2, 2 1 एंड -2। इसी तरीके से z3 का कंपोनेंट देखो x3 y3 z3 2 0 एंड -1, 2 0 एंड -1। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट क्या क्या दिया गया, आपके पास अल्फा दिया है डिटरमिनेंट ऑफ b, हम b का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। यहां कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू ये गया -1 और -0, -2 इंटू ये गया माइनस प्लस 1 -0। 2 के लिए काम करेंगे 2 इंटू ये गया, ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये गया ये 2 और +1। अपने पास वैल्यू क्या है अल्फा की, यहां से -1 यहां से -2, 3 × 2 6 और ध्यान से देखो 6 - 3 अपने पास अल्फा की वैल्यू मतलब डिटरमिनेंट ऑफ b आया 3, इसका मतलब स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू तो हमें 3 मिली। उसके बाद बीटा क्या आ गया है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो बीटा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है 1 1 एंड -1, तो यहां से हमें वैल्यू मिल गई 1। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, आपसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा गया। ध्यान से देखो स्टूडेंट, अल्फा क्यूब की वैल्यू 3 का क्यूब, बीटा क्यूब की वैल्यू 1 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 1 और ऑल स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 28। तो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट 28। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो 28 है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।